Hello, good afternoon. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 20 जनवरी 2025. स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओलाइव रिडल टर्टल्स। ठीक है, एक स्पीसीज है जो रिसेंटली न्यूज़ में था जिसका नाम है ओलाइव रिडल टर्टल्स। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, इसमें से तो वो आपको बताना है। ठीक है, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ए। ओके, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड इज रॉन्ग। ओके, कैसे रॉन्ग होगा? तो ये देखो बात कर रहा है ना लिस्ट कंसर्न की। ठीक है, ओलाइव रिडल टर्टल्स जो है आपका, ये टर्टल्स के स्पेसिस से बिलोंग्स करता है, लेकिन ये लिस्ट कंसर्न में नहीं है, ये आपका वल्नरेबल के कैटेगरी में आता है। ठीक है, IUCN के लिस्ट में। ओके, तो इसलिए आपका सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली आपका करेक्ट है। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डार्क वेब। डार्क वेब को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज द डार्क वेब इज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट कैन ओनली बी एक्सेस्ड यूजिंग द स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर लाइक टॉर। ठीक है, डार्क वेब है जो हमारा पार्ट ऑफ इंटरनेट है। ठीक है, और ये केवल एक्सेस किया जा सकता है टॉर जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करके। ओके, नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल एक्टिविटी ऑन द डार्क वेब आर इलीगल। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं डार्क वेब पे वो इलीगल होता है, ये आपका सेकंड स्टेटमेंट कहता है। तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, यानी आपका स्टेटमेंट फर्स्ट आपका करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड आपका रॉन्ग है। ठीक है, क्यों रॉन्ग है? तो देखो जितने सारे एक्टिविटी हैं वो डार्क नेट पे हम इलीगल नहीं माना जाता है। ठीक है, बहुत सारे जो विसल ब्लोइंग एक्टिविटी होती है उसको इलीगल अनलॉफुल नहीं माना जाता है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे जो विसल ब्लोइंग एक्टिविटी होती है वो सब अनलॉफुल माना जाता है। बाकी ऐसे सारे एक्टिविटी को हम इलीगल या अनलॉफुल नहीं कह सकते। ओके, जिसके रिगार्डिंग आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगा, सेकेंड आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द थर्ड क्वेश्चन इज स्वामित्व स्कीम जो है उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, स्वामित्व स्कीम एम्स टू, आपका पहला स्टेटमेंट कहता है प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू अ फार्मर फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक है, एक वित्तीय सेवा प्रदान करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए किसानों को। ठीक है, स्टेटमेंट बी इस्टेब्लिश क्लियर ओनरशिप राइट टू प्रॉपर्टी इन रूरल एरियाज। ठीक है, स्टैब्लिश करता है एक ओनरशिप जो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि रूरल एरिया ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ठीक है, स्टेटमेंट सी प्रमोट डिजिटल लिटरेसी एमंग यूथ रूरल यूथ। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, आपके रूरल यूथ में जो ग्रामीण में युवा लोग हैं उनको लेकर के। ठीक है, स्टेटमेंट डी इम्प्रूव हेल्थ केयर फैसिलिटी इन रूरल एरिया। ठीक है, हेल्थ केयर फैसिलिटी को इम्प्रूव करता है रूरल एरिया में। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो स्वामित्व स्कीम को लेकर के आपका करेक्ट है। ओके, बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, इस्टेब्लिश करता है ओनरशिप राइट टू प्रॉपर्टी इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में ओनरशिप राइट टू प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है ये स्वामित्व स्कीम। ओके, अब ये स्वामित्व स्कीम जो है ये किसके मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो यूपीएससी या पीसीएस हमेशा ऐसा पूछती है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के अंडर आता है। ओके, याद रखिएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के अंडर आता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।